हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आज हम लोग जो है देखेंगे क्लास 4 की बुक से है, जो कि आपका है चैप्टर नंबर 16 समय, जिसको अंग्रेजी में जो है टाइम कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं हम लोग किस प्रकार से हम लोग घड़ी देख सकते हैं और घड़ी में किस प्रकार की सुइयाँ होती है और किस सुई का क्या महत्व होता है और एक दिन में जो है कितने घंटे होते हैं, इन सब के बारे में यहाँ पर हम विशेष रूप से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर जो है पाठ आपका 16 है जो है समय। तो यहाँ पर दिया गया है कि दशहरे का मेला देखने के लिए श्रेया और श्रेयस सुबह से तैयारी कर रहे हैं। श्रेया ने पापा से पूछा, अभी तो 8:30 बज रहे हैं, मेला देखने कब चलेंगे? तो उसके जो है पापा ने कहा कि शाम के जो है 4 बजे चलेंगे। पापा ने अपनी घड़ी देखते हुए पूछा, क्या तुम इस घड़ी में समय को बता सकती हो? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं घड़ी, तो इस समय घड़ी में क्या समय हुआ है आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर श्रेया ने कहा हाँ क्यों नहीं। यहाँ पर श्रेया ने बताया कि घड़ी में जो है कितने बजे हैं, 9 बजे हैं। 9 में जो है छोटी वाली सुई 9 पे है और बड़ी वाली सुई जो है कहाँ पर है, वो 12 पे है। अब यहाँ पर स्वयं करो, अपने आप करना है। तो बॉक्स में दिखाए गए समय को घड़ी में दर्शाओ। तो चलिए इसको दर्शाते हैं। यहाँ पर जो दिया गया समय है वो 2 बजे है। तो यहाँ पर सेंटर से जो छोटी वाली सुई होगी वो आपकी 2 की तरफ होगी और जो बड़ी वाली सुई होगी वो आपकी जो है 12 की तरफ होगी। और उसी प्रकार से यहाँ पर 8 बजे दिखाना है। तो यहाँ से सेंटर से जो छोटी वाली सुई होगी वो 8 की तरफ होगी और जो बड़ी वाली सुई होगी वो जो है आपकी 12 की तरफ होगी। इस प्रकार से आप समय को जो है घड़ी में दिखा सकते हैं। तो ये रहा 2 बजे का समय और ये रहा आपका 8 बजे का समय। अब यहाँ पर जो है खाली स्थानों की पूर्ति करना है, मतलब खाली स्थान दिए गए हैं उसको भरना है। घड़ी में जो घड़ी की जो छोटी सुई दर्शाती है, क्या दर्शाती है, वो घंटा दर्शाती है, जो है घंटे का समय दर्शाती है, ठीक है। और घड़ी की जो बड़ी सुई है वो दर्शाती है, वो मिनट का समय दर्शाती है, ठीक है। और घड़ी की जो है सबसे तेज चलने वाली जो सुई होती है वो क्या दर्शाती है, वो जो है सेकंड दर्शाती है। क्या दर्शाती है? सेकंड। तो इस प्रकार से घड़ी में 3 सुइयाँ होती हैं, एक घंटा की सुई होती है, एक मिनट की और एक सेकंड की। चलिए यहाँ पर जो है प्रत्येक घड़ी में दर्शाया गया समय नीचे लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 2 ही सुइयाँ हैं। तो ये जो छोटी वाली सुई है ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है। तो ये सबसे पहले हम देखेंगे किस पर है, 1 पर है। तो यहाँ पर जो है 1 बजा है, ठीक। तो 1 बजकर उसके बीच में हम लोग ये निशान लगाते हैं, इसका मतलब होता है 1 बजकर। अब कितने अंक पे है ये? 5 अंक पे। तो यहाँ पर 5, 5 10, 5 3 15, 5 4 20 और 5 5 25। यहाँ पर जो है 25 मिनट। 1 घंटा 1 बजकर जो है ये 25 मिनट हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 12 बजे के बाद 1 है, तो 1 बजकर जो है यहाँ पर 25 मिनट हुआ है। यहाँ पर प्रत्येक खाने में जो है 5 मिनट का समय होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5, 5 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। तो यहाँ पर हो गया 1 बजकर ये 25 मिनट। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे कितना समय हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर जो है घड़ी में कितना बजा है। तो यहाँ पर देखेंगे आप तो घड़ी की सुई जो है 2 से आगे है और 3 की तरफ बढ़ रही है। तो इसका मतलब यह घड़ी की सुई अभी 2 पर है। तो 2 के आगे है, 2 के आगे कितना आगे है, यहाँ पर खाने हम गिनेंगे और प्रत्येक खानों के बीच में 5 मिनट का टाइम होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर सभी में 9 खाने हैं और 9 में हम 5 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 45। तो यहाँ पर जो समय आएगा ये हो जाएगा 2:45 मिनट। इसी प्रकार से आप जो है समय को देख सकते हैं। और तीसरी घड़ी में देखते हैं कितना समय हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे 12 के बाद सुई चली है, 1 फिर 2 फिर 3 पर गई है, उसके बाद 4 पर अभी नहीं पहुँची है। तो यहाँ पर 3 बजकर हो जाएगा समय और यहाँ पर 6 पे है और यहाँ से हम फिर जोड़ना शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 खाने आई है। तो 6 खाने में प्रत्येक खाने में 5 मिनट, तो 6 पंजे 30। तो यहाँ पर जो है 3:30 मिनट, जिसको आप जो है 3:30 भी बोलते हैं। चलिए इसके बाद आगे हम देख लेते हैं घंटे में बदलो। दिए गए समय को जो है हमको घंटों में बदलना है। तो 2 दिन, तो हमको पता है कि एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं।
तो 2 दिन में मतलब हो जाएगा 2 गुणे 24 घंटे फिर धन 5 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 24 दूना 48 और 48 में हम क्या जोड़ देंगे 5, तो ये आपका हो जाएगा 8 5 13 की 3 और ये 4 1 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 53 घंटे। ठीक, उसी प्रकार से आप ख वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। एक सप्ताह में 7 दिन और एक दिन में जो है 24 घंटे, तो यहाँ पर 24 में हम किसका गुणा करेंगे 7 दिन का, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और इसी में जो है 2 दिन हम और जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 की 8 हासिल लगा 2, 7 दूनी 14 15 16। ठीक, तो 168 प्लस 2 और इसमें आप जब 2 जोड़ देंगे 8 2 10 6 1 7, तो ये हो जाएगा 170 घंटे। इस प्रकार से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो है मिनट में बदलने के लिए दिया गया है, तो हमको पता है 1 घंटे में कितने होते हैं 60 मिनट होते हैं, तो 8 घंटे में हम गुणा कर देंगे 60 का, तो 8 छंग 48, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 480 मिनट। ठीक है, हमको मिनट में बदलना है, तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पर 6 घंटा और 40 मिनट दिया है, सबसे पहले 6 घंटे को हम मिनट में बदल लेंगे, 6 गुणे 60 कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद इसी में हम 40 जोड़ देंगे, तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा मिनट में। तो 6 4 36 360 प्लस 40, तो ये हो गया 6 4 10 और ये हो जाएगा आपका 3 1 4, टोटल आपका हो जाएगा यहाँ पर 400 मिनट। आप इसको जोड़ लेंगे तो आपको जो है इसका रिजल्ट मिल जाएगा। 6 6 36 360 में 40 आप जोड़ेंगे तो 60 40 ये हो जाएगा 100, तो 3 है तो ये हो जाएगा 4। ठीक, तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। और नीचे जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, चलो इसको भाई पूर्ति करके हम लोग देख लेते हैं। 6 बजकर यहाँ पर जो है समय दिया गया है 6:45 बजे, तो 6:45 जो होता है 6 बजकर जो 45 मिनट होता है उसी को जो है हम लोग 6:45 कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप घड़ी में जब देखेंगे तो यहाँ पर 6 एक सुई 6 पे रहेगी, 6 से आगे बढ़ी रहेगी 7 की तरफ जाती रहेगी और एक जो बड़ी सुई रहेगी वो 45 पे रहेगी, मतलब 15 मिनट और आगे घड़ी चल जाएगी, तो ये आपका जो है 7 हो जाएगा। लेकिन ये 6:45 कहा है, मतलब कि 6 बजकर 45 मिनट अभी जो है 7 नहीं बजे हैं। तो यहाँ पर ख नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 बजकर 10:30 बजे है, तो साढ़े का मतलब होता है 30 मिनट से, तो ये हो जाएगा 10 बजकर 30 मिनट। ठीक, इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 बजकर 30 मिनट, जिसको बोलते हैं आप 10:30। ठीक, उसी प्रकार से ग नंबर क्वेश्चन है 3 बजकर 30 मिनट, तो ये हो जाएगा 3:30। ठीक है, इसको आप 3:30 बजे लिख देंगे। ठीक, तो ये 3:30 बजे का समय हो जाएगा। अब यहाँ पर 11 बजकर 45 मिनट है, तो यह जो है हो गया आपका 11:15 बजे। इस प्रकार से आप इसको जो है सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो ये आपके जो है क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको जो है सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर 15 और 3:30 जिसके बारे में बताया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर सेकंड की सुई पहचानो। तो कुछ घड़ियों में 3 सुइयाँ लगी होती हैं, इनमें सबसे तेज चलने वाली जो सुई होती है उसे जो है सेकंड की सुई कहते हैं। यह सुई 1 मिनट में 60 छोटे खाने पार करते हुए डायल पर एक पूरा चक्कर लगाती है। जो सेकंड वाली सुई होती है यहाँ पर जो है 60 छोटे खाने होते हैं, मतलब 60 सेकंड के बाद जो है यह इसका एक पूरा चक्कर पूरा करती है। एक छोटे खाने से दूसरे छोटे खाने तक जाने का समय जो होता है वो 1 सेकंड होता है। इस प्रकार से जब पूरा एक चक्कर लगा लेगी सेकंड वाली सुई तो वो जाएंगे 60 सेकंड, और 60 सेकंड में जो होते हैं उसको हम कहते हैं 1 मिनट। तो यहाँ पर जो है रिक्त स्थान है, इसको जो है भरना है। हमको जो है मिनट से सेकंड में और सेकंड से मिनट में परिवर्तित करना है। तो यहाँ पर 5 मिनट में तो 5 गुणे 60, तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30, 300 सेकंड हो जाएगा। उसी प्रकार से 10 मिनट में 10 गुणे 60, तो ये हो जाएगा 600 सेकंड। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 600। इस प्रकार से आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और उसी प्रकार से 455 सेकंड में
7 मिनट और कितने सेकंड, तो 7 छंग 42, तो 455 में हम 42 घटा देंगे तो ये हो गया 420 हो जाएगा। 60 गुणा करेंगे 7 छंग 42 तो ये हो जाएगा 420। तो यहाँ पर आ गया 5 और यहाँ पर आ गया 3, तो यहाँ हो गया 7 मिनट और ये हो गया आपका 35 सेकंड। तो यहाँ पर घ नंबर प्रश्न कह रहा है 320 सेकंड और यहाँ पर मिनट पूछा है और 20 सेकंड दिया है, तो 320 में से 20 घटा देंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 300 सेकंड। अब इसमें जो है हमको 60 से भाग देना है तो ये मिनट में बदल जाएगा, तो ये 0 0 से कटेगा, 6 पंजे 30, तो ये आपका हो गया 5 मिनट और 20 सेकंड। इस प्रकार से 720 सेकंड में यहाँ पर पूछ रहा है मिनट और सेकंड दोनों, तो हम 720 में जो है भाग देंगे किसका, कि 60 का। तो यहाँ पर भाग देंगे तो 6 एक कम 6 एक बार जाएगा तो ये हो जाएगा 60 और यहाँ पर आ जाएगा 2 और 7 में से गए, 7 में से 6 गए, ये हो गया 1 और यहाँ पर हो गया 20। अब 6 का पारा पढ़ना हमको 20 से ज़्यादा ना हो, 6 दूनी 12, ये हो गया 120। तो इस प्रकार से टोटल जो है 12 मिनट हुए हैं और यहाँ पर सेकंड हम कहें तो सेकंड जो है 0 सेकंड, तो 12 में 60 का गुणा करेंगे 12 छंग 72 तो ये 720 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो है पूर्वाह्न और अपराह्न दो शब्द आपको दिए गए हैं, एंटीमेरिडियन एंड पोस्ट मेरिडियन, ठीक। तो यहाँ पर एएम इसको बोलते हैं इंटरमेरिडियन और उसके बाद पीएम बोलते हैं इसको पोस्ट मेरिडियन, ठीक। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने के साथ साथ अपनी धुरी पर भी घूमती है, अतः जो अपनी धुरी पर यह घूर्णन करते हुए पृथ्वी अपना एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। तो इसी के कारण जो है हमारे यहाँ दिन और रात होती है। तो दिन के 12 बजे को मध्याह्न बोलते हैं, मतलब दोपहर का, और रात के 12 बजे को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य रात्रि बोलते हैं, ठीक। और मध्य रात्रि मतलब 12 बजे से अगली तारीख प्रारंभ हो जाती है। तो रात के 12 बजे से जो है आपकी डेट चेंज हो जाती है। जैसे आज 31 तारीख है तो आज के बाद जो है 1 जनवरी आ जाएगी, तो 1 जनवरी आपको जो है रात के 12 बजे के बाद सेलिब्रेट की जाएगी। तो यहाँ पर जो है मध्य रात्रि 12 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक का समय पूर्वाह्न होता है। तो इसे जो है एएम बोलते हैं, एंटीमेरिडियन। इसे एएम से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक, एएम। और मध्याह्न 12 बजे से मध्य रात्रि 12 बजे तक के समय को अपराह्न बोलते हैं, जो होता है पीएम पोस्ट मेरिडियन। तो यहाँ पर जानने की बात यह है, रात्रि में 12 बजे के बाद से यहाँ पर रात्रि में जो 12 बजे है इसके बाद से यहाँ पर जो है दोपहर के 12 बजे तक यहाँ पर एएम चलता है और दोपहर के 12 बजे से फिर रात्रि के 12 बजे तक यहाँ पर जो है आपका पीएम चलता है, ठीक। तो यहाँ पर आपको सूर्य दिख रहा है और ये मध्य रात्रि है, तो मध्य रात्रि से आपका दिन परिवर्तित होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ दिए हुए चित्र में दिन के 12 बजे सूर्य मध्य में चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है तथा दाहिनी ओर के गोलार्ध में को अपराह्न तथा बाईं ओर के गोलार्ध को पूर्वाह्न द्वारा दर्शाया गया है। तो ये चीज़ें आपको बताई गई है, यहाँ पर जो है अपराह्न है और इधर जो है पूर्वाह्न है, पूरा आपको क्लियर किया गया है। आगे देखते हैं। घड़ी की सुइयाँ 12 बजे एक दूसरे को ढक लेती हैं। यहाँ पर देखिए 12 बजे, तो यहाँ पर छोटी वाली सुई और बड़ी वाली सुई जो है एक दूसरे को आपस में ढक लेती हैं, क्योंकि घंटे और मिनट की दोनों सुइयां 12 पर होती हैं। यह स्थिति दिन और रात में 2 बार आती है। यहाँ पर जो है 12 बजे सुइयां दिन में 2 बार आती हैं, एक बार मध्य रात्रि को आती हैं और एक बार जो है दोपहर के समय में ये एक दूसरे के ऊपर आती हैं। तो चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं हम लोग। देखो और समझो, यहाँ पर देखो और समझो है 2:30 बजे दोपहर बाद जो है ये कौन सा समय है, ये अपराह्न समय है, मतलब कि दोपहर के बाद के समय को जो है अपराह्न बोलते हैं। तो इसको जो है हम लोग क्या कहेंगे, 2:30 इसको पीएम बोलेंगे। 4:05 प्रातः का समय, तो ये पूर्वाह्न है, मतलब कि दोपहर के पहले का समय है। तो ये जो है आपका 4:05 एएम हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से 4:15 सायं मतलब शाम का टाइम है, तो ये अपराह्न हो जाएगा, क्योंकि ये दोपहर के बाद का समय है। और ये 4:15 इसको जो है अपराह्न होने के कारण इसको जो है पीएम लिखेंगे हम लोग, ठीक। उसी प्रकार से 1 बजे दोपहर बाद
तो ये भी अपराह्न है और इसको जो है हम लोग PM में लिखेंगे 1 PM। और 3 बजे रात्रि, तो 3 बजे रात्रि जो है रात के 12 बजे से आपका दिन बदलता है और उसके बाद 3 बजे, तो ये जो है 12 बजे के पहले का समय है, इसलिए इसको जो है पूर्वाह्न कहेंगे हम लोग और ये जो है आपका 3 AM होगा। ठीक, तो इसी प्रकार से इसको अच्छे से समझ लीजिए आप, क्योंकि 12 बजे रात्रि से दिन बदल जाता है और दिन की शुरुआत होती है मध्य रात्रि से और 3 बजे अर्ली मॉर्निंग एकदम सुबह होती है, तो ये जो है आपका पूर्वाह्न होगा और ये 3 बजे होगा। अब यहाँ पर स्वयं करो। 1 नंबर है AM, AM, PM का प्रयोग करके खाली स्थान को भरो। तो यहाँ पर कह रहा है AM और PM का प्रयोग करके जो है खाली स्थान भरो। तो 6:50 पूर्वाह्न है, तो पूर्वाह्न मतलब ये हो जाएगा आपका AM। और उसी प्रकार से 12 बजे रात्रि, तो 12 बजे रात्रि से अगला दिन शुरू हो जाता है, तो ये भी आपका किस में हो जाएगा, ये AM में हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से 11:30 अपराह्न। ठीक, तो ये जो है 12 बजे के बाद का समय है, तो ये आपका हो जाएगा PM। और यहाँ पर 12 बजे मध्याह्न मतलब दोपहर के बाद समय, तो दोपहर के बाद जब समय स्टार्ट होता है 12 बजे, तो वो जो है आपका PM हो जाता है, रात्रि में उसको काउंट किया जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है पूर्वाह्न अपराह्न लिखो। तो जैसे 8 बजे प्रातः, तो ये जो है आपका क्या है, पूर्वाह्न। ठीक, 12 बजे के पहले है। और 1:30 बजे दोपहर बाद, तो ये आपका जो है अपराह्न है। क्या है, अपराह्न। ठीक, उसी प्रकार से 12:50 बजे रात्रि का समय, तो ये जो है पूर्वाह्न है, क्योंकि यहाँ से नया दिन शुरू होता है और नया दिन रात्रि में शुरू होता है, तो ये जो है पूर्वाह्न है, मतलब सुबह का समय है ये। और 4 बजे सायं, तो ये जो है आपका जो है अपराह्न है। ठीक, इसी प्रकार से आप जो भी चीज़ें दी गई हैं उसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो है 25 घंटा समय घड़ी। अब देखिए आपने जो है घड़ी नाम सामान्यतः जो देखी होगी उसमें 1 से 12 घंटे वाली घड़ी प्रयोग में लाते हैं। इसमें जो है घंटे वाली सुई 24 घंटे में और घड़ी के डायल पर 2 चक्कर लगाती है, लेकिन कुछ विभाग जैसे रेलवे एवं एयरलाइंस में जो समय होता है वो 24 घंटे समय घड़ी का प्रयोग में लाते हैं। जैसा कि हम लोग अपने सामान्यतः घरों में जो घड़ी यूज करते हैं ये जो है 12 तक होती है, 1 से शुरू होगी और यहाँ तक 12 तक जाएगी। लेकिन जो कि रेलवे और एयरलाइंस के समय में यूज होती है वो 24 घंटे का होता है। मतलब यहाँ से समय दिन का स्टार्ट हुआ, ठीक है, फिर यहाँ से राउंड करते हुए जाएगा, फिर उसके बाद 13 घंटे, फिर 14 घंटे, फिर उसके बाद यहाँ से होता होता टोटल फिर यहाँ पे आएगा, तब यहाँ पर जाकर 24 घंटे पूरे। मतलब पूरी घड़ी में जो है घंटे वाली सुई जब 2 चक्कर लगा लेती है तब जाके 24 घंटे होते हैं। समय को निम्नवत हम लोग दर्शाते हैं, आइए देखते हैं। अपराह्न 1 बजे को लिखते हैं, जैसे कि 12 बजे के बाद अब 1 बज गया, लेकिन जो है रेलवे और एयरलाइंस में उसमें 12 में 1 घंटे और जोड़ देंगे तो वो 13 बज गया। ठीक है, यहाँ पर 12 के बाद जो है 1 बजा है तो यहाँ पर जो है 13 घंटे। ठीक, अपराह्न 3:20 बजे को लिखते हैं 15:20, तो 12 में हम 3 जोड़ देंगे, 12 बजे में हम 3:20 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 0, 2 और ये हो जाएगा 3, 2, 5, 15:20। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 15:20 यहाँ पर जो है मिनट वाली सुई हो जाएगी। और पूर्वाह्न 1:30 बजे को लिखते हैं हम 1:30 ही, क्योंकि यह रात्रि के बाद जो समय होता है वो 12 घंटे होते हैं मध्य दोपहर तक। ठीक है, मध्य रात से मध्य दोपहर तक के ये 12 घंटे होते हैं और मध्य दोपहर के बाद से जो समय होते हैं वो 24 घंटे में काउंट किए जाते हैं। और मध्य रात्रि 12 बजे, तो इसको हम 24 बजे या 00 दिखाते हैं, मतलब कि अब नया दिन यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा, अगला दिन। तो 12 बजे मध्य रात्रि को जो है, जब आप मध्य रात्रि को फिर 12 बजे इंटर करेंगे जहाँ से आपकी मध्य रात्रि का समय स्टार्ट हुआ था, फिर मध्य रात्रि के समय तक आप जाएंगे तो ये आपका जो है 24 घंटे पूरे हो जाएंगे और इसके बाद आपका नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा।
अब यहाँ पर जो है स्वयं करो दिया गया है। निम्नलिखित तालिका में दिए गए 12 घंटे समय घड़ी के अनुसार समय लिखे हैं और इसको जो है आपको 24 घंटे की घड़ी के समय में बदलना है। तो प्रातः 1:30, तो ये जो है 1:30 होगा, प्रातः का समय वही रहेगा। उसके बाद 10:45 बजे प्रातः, तो ये भी जो है वही समय रहेगा 10:45। और 12 बजे दोपहर, तो 12 बजे दोपहर का जो टाइम होगा वो भी 12 बजे ही रहेगा, ठीक। और 4 बजे सायं का समय, तो 12 में 4 आप जोड़ देंगे, 4 2 6, तो ये हो जाएगा आपका 16:30। और उसी प्रकार से आप 11:55 बजे रात्रि का समय देखेंगे, तो इसमें जब है 12 में आप जब 11:55 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 23:55। तो इस प्रकार से आप दिए गए प्रश्न को आसानी से सॉल्व करेंगे। जो भी आपके दोपहर के बाद का समय है उसमें आप 12 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो वो आपका जो है जो आंसर हो जाएगा वही आपका 24 घंटे में आपका प्रदर्शित करेगा। अब समय का जोड़ एवं घटाव यहाँ पर दिया गया है, तो चलिए इसको भी हम लोग सीख लेते हैं। उदाहरण 1 है, मैं प्रातः 7:50 बजे घर से विद्यालय जाने के लिए निकलता हूँ। मुझे विद्यालय की दूरी तय करने में 30 मिनट लगते हैं। मैं कितने बजे विद्यालय पहुँचा? तो यहाँ पर 7 घंटे हैं और 50 मिनट है, तो मतलब 7:50 पर घर से निकल रहे हैं और जाने में टाइम कितना लग रहा है? 30 मिनट। तो इसको 30 मिनट जो है 7 घंटे 50 मिनट में आप जोड़ दीजिए, तो ये 5 3 8 हो गया। लेकिन आप यहाँ पर 0 0 5 3 8, 7 घंटा 80 मिनट हो गए। लेकिन यहाँ पर 60 मिनट का 1 घंटा होता है, इसलिए 60 को हम यहाँ से निकाल के इसमें डाल देंगे, तो ये 7 की जगह पर 8 हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा क्योंकि 1 घंटा इसमें से हमने निकाला, और यहाँ पर 20 मिनट यहाँ पर बच जाएगा। तो 8 घंटा 20 मिनट, मतलब 8:20 का टाइम है वह जो है विद्यालय पहुँचने का टाइम होगा। यहाँ पर जो है लिखा गया है मिनट का योग 60 से अधिक है, तो हम क्या करेंगे? 60 मिनट बराबर 1 घंटा को घंटे के साथ जोड़ देंगे तथा शेष को मिनट में लिख देते हैं, तो वही यहाँ पर किया गया है। अतः मैं 8:20 पर विद्यालय पहुँचा। उदाहरण 2 है, अनमोल घर पर जो है 7:30 बजे सायं से पढ़ता है, मतलब शाम को 7:30 बजे से पढ़ना प्रारंभ करता है और 9 बजे रात्रि तक पढ़ता है। तो वह कितनी देर तक पढ़ा? तो 9 बजे में हम जो है 7:30 घटा देंगे तो हमें पूरा समय मिल जाएगा 9 घंटा और 00 मिनट। तो यहाँ पर 7 घंटा और 30 मिनट। तो यहाँ पर जो है कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम एक उधार लेंगे, तो ये जो है 60 मिनट हो जाएगा। एक यहाँ पर जो आएगा वो 1 घंटा होगा, तो 1 घंटा जब इधर आएगा तो ये 60 मिनट हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा आपका 8, ठीक, और 9 नहीं रहेगा ये। यहाँ पर 60 में से 30 घटाएंगे तो यहाँ पर 30 मिनट हो जाएगा और 8 में से आप 7 घटाएंगे तो 1, तो 1 घंटा 30 मिनट जो है अनमोल ने पढ़ाई की, या फिर 1 घंटा 30 मिनट तक पढ़ता है। अब उदाहरण 3 है, आकाश 200 मीटर की दौड़ 4 मिनट 30 सेकंड में पूरी करता है और सुभाष उसी दौड़ को जो है 3 मिनट 50 सेकंड में ही पूरा कर लेता है। तो सुभाष आकाश से कितने कम समय में दौड़ पूरी करता है? तो यहाँ पर जो है हम ज़्यादा में से कम को घटा देंगे, तो जो ज़्यादा टाइम ले रहा है वो है 4 मिनट 30 सेकंड। 4 मिनट 30 सेकंड में से हम घटा देंगे कितना? 3 मिनट 50 सेकंड। तो यहाँ पर आप घटाएंगे मिनट और सेकंड में, तो यहाँ पर भी मिनट से सेकंड में यहाँ पर देखिए 50 ज़्यादा है तो घटेगा नहीं, तो यहाँ पर हम 1 मिनट को इधर लेके आएंगे, जब मिनट से सेकंड में ले आएंगे तो ये जो हो जाएगा 60 हो जाएगा और यहाँ पर जो आपका बच जाएगा वो 3 बच जाएगा। अब यहाँ पर 6 3 9, ये 90 हो गया। अब 90 में से 50 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 40 सेकंड। तो सुभाष को जो है 40 सेकंड कम समय लगेगा, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पर दिया भी गया है 30 सेकंड में 50 सेकंड घटाना है। घटाने के लिए 4 मिनट से हमने 1 मिनट उधार लिया, तो उधार लेने पर जो 1 मिनट है वो 60 सेकंड में बदल जाएगा, तो 6 60 3 60 30 90 हो जाएगा, 90 सेकंड हो जाएगा। तो 50 हम घटाएंगे तो इसमें 40 सेकंड। तो यही प्रक्रिया यहाँ पर आपको बताई गई है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा है? हमने सीखा है घंटे व मिनट की सुइयों वाली घड़ी को देखकर समय बताना हमने सीखा है। बताए गए समय को घड़ी के चित्र में हमने दर्शाना सीख लिया है और दिए गए समय को घंटा मिनट और सेकंड में हमने बदलना सीख लिया है। पूर्वाह्न अपराह्न मध्याह्न समय को समझ के साथ पहचान करना हमने जो है इस चैप्टर में सीख लिया है। समय पर आधारित वार्तिक प्रश्नों का जो है
निर्माण व उन्हें हल करना हमने सीख लिया। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा पूरा चैप्टर रहा, और इसके बाद जो अभ्यास प्रश्न है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक।